जय श्री राम। आज श्री राम कथा मानस श्रृंखला के पुरुषोत्तम मास में हम 21वां विश्राम 21वां पड़ाव पे आ चुके हैं। भगवान श्री राम वनवास के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वनवास में भी जरा भी दुखी की कालिमा नहीं है उनके चेहरे पे। बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं भगवान। तुलसी का पौधा लगाते हैं, कहीं राम, कहीं सिया, कहीं लखन जी। बट वृक्ष के नीचे वेदिका बनाती हैं। सिया जी अपने हाथों से सजाती हैं। कहते हैं पूरे अयोध्या कांड जो है भरत जी का ही चरित्र है। और भरत जी हमारे प्रेम अमीय मंदरु बिरहो, ये मंदराचल पर्वत है भरत जी का प्रेम और भगवान श्री राम का पावन प्रेम। और भरत पयोधि गंभीर, भरत जी अथाह समुद्र हैं। मथि प्रगट्यो सुर साधुत, भगवान श्री राम मंथन किए हैं और कहते हैं कि देवता और साधु के लिए ये मंथन करके प्रकट हुए हैं भगवान कृपा सिंधु रघुवीर। भरत जी जा रहे हैं वनवास में भगवान श्री राम को मनाने। कहते हैं कि जब देखते हैं तो दूर से ही दंड के समान भूतल पे गिर जाते हैं, दंडवत समान लेट जाते हैं। पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट कीना, बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। कहते हैं जब राम जी सुनते हैं कि भरत आए हैं मिलने, तो उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु, पट पीताम्बर जो है वस्त्र कहीं गिर गया, निसंग धनुष तीर कहीं बाण गिर गया। जब सुनते हैं कि जैसे सुदामा जी को सुनकर भगवान कृष्ण दौड़े द्वारिका में, ठीक उसी प्रकार से भगवान राम सब कुछ इधर उधर छोड़कर और दौड़ पड़ते हैं भरत जी से मिलने के लिए। और बरबस उठा लेते हैं भरत को और भरत राम के इस मिलन को अपने भरत जी को अपने आंख में हृदय में समा लेते हैं। जब भगवान राम श्रवण किए गुरुदेव भगवान से, क्योंकि भरत जी के साथ गुरुदेव और माताएं सब लोग गई हैं, तो उन्हें कष्ट हुआ पिताजी के स्वर्गलोक से धारने का। फिर पिताजी के क्रिया किए हैं वहाँ। और कहते हैं कि राम के समान कोई कुछ नहीं जानता है। नीति जानते हैं, प्रीति जानते हैं, परमारथ जानते हैं, स्वार्थ जानते हैं। को न राम सम जान जथारथ।
भरत जी के बड़ाई में कहते हैं पूज्य गोस्वामी जी कि भयउ न भुवन भरत सम भाई। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भरत, आप संकोच छोड़कर जो भी हृदय में बात है आप राम जी के सन्मुख कहें। भरत जी कहते हैं कि गुरुदेव भगवान, हम क्या बोले, मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, हम इनकी कृपा को जानते हैं। ये बचपन से ही हमको अपने हार कर हमको खेल में जिता देते थे जिससे हम खुश हो जाएं। अब देवता लोग के मन में संदेह हुआ ऐसा कि अब लगता है कि भरत जी अब तो मांगेंगे वही जो उन्हें चाहिए। उन्हें तो भरत जी राम जी को लेवाने के लिए आए हैं, वो लेकर चले जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। तो अब तो देवताओं का कार्य जो है भरत के हाथ में ही है, अब कैसे संभव है। लेकिन अगले ही पल पहले तो कहते हैं भरत जी कि आप दोनों लौट जाएं और हम और शत्रुघ्न चल जाते हैं वनवास में। दूसरी बात कहते हैं कि न तरु जाओ फिर बन तीनों भाई, हम लोग तीनों चल जाएंगे, आप लौट जाइए, आप सिया जी के साथ में लौट जाइए। अंत में कहते हैं भरत जी, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करिहि सबु मिटहि अनट अभरे। आप जो आशीष देंगे प्रभु, जो आज्ञा देंगे हम वही लेकर लौट जाएंगे। लेकिन हमारी इच्छा थी कि राम आप राजा बनते, जानकी रानी बनती, अब सभी आनंद में अवध रहते। बहुत दिनों तक बात चलती है। प्रभु राम सोचते हैं कैसे कहें, क्या बोले कि काम भी हो जाए और किसी को बुरा भी न लगे। भरत जी अभिषेक के लिए सारे जगहों से, सारे तीर्थों से का जल लाए थे, जो चित्रकूट में भरत कूप के नाम से आज भी जाना जाता है। वहां पे सारे तीर्थों का जल है। प्रभु राम एक संदेश देकर भरत जी को भेजते हैं कि मुखिया आप हो घर के, राज्य का, सरकार, देश का, तो मुखिया मुख सो चाहिए, मुख के जैसा। घर के जो मुख्य सदस्य होते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान पहुए, सबके लिए भोजन करते हैं और सब अंग को बराबर। जबकि मुख में भोजन जाता है, लेकिन भोजन जब अंदर जाता है तो सभी अंगों को पर्याप्त रूप में सबको मिलता है। पाले पोसी सकल अंग तुलसी सहित विवेक। भगवान राम कृपा करके अपना पावड़ी देते हैं, ले जाओ भरत, इन्हें ही, और अपने खड़ाओं को देते हैं। भरत दोनों आंखों से अश्रु जल प्रवाहित हो रहे हैं भरत जी के। प्रभु करी कृपा पावरी देहि, सादर भरत शीस धरी ले, शीस पे खड़ाऊं आँखियों में पानी। भरत जी जानते हैं
एक खड़ाऊ को सिया जी मान लेते हैं, एक खड़ाऊ को राम जी, और दोनों को अपने मस्तक पे उठा लेते हैं। चरण पीठ करुणाए दान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। शीस पे खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम के। शीस पे खड़ा अखियों में पानी, शीस पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम के। शीस खड़ा ले चला ऐसे, शीस खड़ा राम सिया जो संग हो जैसे, राम सिया जो संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब से मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है ही बस जाए, झिलमिल 14 बरस बिताए, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। शीस पे खड़ा अखियों में पानी, शीस पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, निशाने राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। निशाने। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री भरत जी महाराज की जय। और भरत जी जब वापस लौटते हैं तो नंदी गांव में पर्णकुटी बनाकर और निवास करते हैं। उसमें देहि दीनहु दिन दूबर होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। दो दिशि कहत सबहु सबहि सब लोगु,
सब समझ के लोग कहते हैं कि नहीं, सब विधि भरत सराहन जोगू। और इसके साथ ही एक छंद के माध्यम से पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी इस अयोध्या कांड का विश्राम करते हैं। लास्ट में सोर था, भरत चरित करिने मु तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होय भव रस बिरते। कहते हैं कि भरत चरित्र को जो भी सुनेगा, श्रवण करेगा, सीताराम जी के चरणों में उसकी प्रीति बढ़ेगी। इसके साथ ही मास परायण 21वां विश्राम समापन हुआ। आप सब सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इसी तरह से आप सब हमें आशीष अपना देते रहें और कल के दिवस में फिर हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम।